Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start the story of the novel The Old Man and the Sea. Main points of the story of the novel 16 point। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 17। Santiago caught a dolphin for his supper. He knew he had to struggle the second night also. The pain on his shoulder was very acute. He, however, did not lose heart. He took rest for 2 hours. He cleaned the dolphin for eating it. सैंटियागो ने अपने शाम के भोजन के लिए एक डॉल्फिन मछली पकड़ ली। वह जान गया था कि उसे दूसरी रात भी नाव में काटनी होगी। उसके कंधे में बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने 2 घंटे आराम किया। उसने डॉल्फिन मछली को साफ किया ताकि वह उसे खा सके। द फिश मार्लिन एट लास्ट जम्प्ड आउट ऑफ वाटर एंड फॉल डेड। मछली लास्ट में पानी में ऊपर उछली और मृत होकर गिर पड़ी। इट वॉज मोर दैट 1500 पाउंड्स। इट वॉज ए ड्रीम कम ट्रू फॉर द ओल्ड मैन। इसका वजन 1500 पाउंड से भी अधिक था। मछुआरे का स्वप्न तो जैसे साकार हो गया था। ही टाइड द फिश टू हिज बोट। ही वॉज नाउ मूविंग होमवर्ड। ही वॉज हैप्पी। द विंड ब्लू फेवरेबली। उसने मछली को अपनी नाव से बांधा। वह अपने घर की दिशा की ओर जा रहा था। वह बहुत खुश था। हवा भी ठीक दिशा में चल रही थी। ऑन हिज वे बैक ही कॉट ए डजन श्रिम्प्स, chopped off their heads and ate them to keep his vigor. जब वह लौटते हुए उसने लगभग 12 श्रिम्प मछलियाँ पकड़ी। उनके सिर को काट दिया ताकि अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उन्हें खा भी लिया। वैन वॉज मूविंग होमवर्ड। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, ही नोटिस्ड ए माको ए शार्क हेडिंग टूवर्ड्स द बोट। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसने एक माको शार्क मछली देखी जो उसकी नाव की ओर आ रही थी। द शार्क टुक ए बिग चंक ऑफ मीट फ्रॉम द मार्लिन। इस शार्क मछली ने उसकी मार्लिन के मांस का एक बड़ा टुकड़ा काट लिया। सैंटियागो soon rammed the harpoon into the head of the shark, but while going down it took the harpoon with it. सैंटियागो ने जल्दी से अपने हारपून से इसके सिर पर वार किया। पानी में नीचे जाते समय शार्क उसके हारपून को अपने साथ ले गई। Santiago knew that more sharks would come, so he prepared a harpoon by tying a knife to one of his oars. सैंटियागो जानता था कि उसके शिकार मार्लिन को खाने के लिए बहुत सारी शार्क मछली हमला करेंगी, इसलिए उसने अपनी एक पतवार में चाकू बांधकर हारपून तैयार कर लिया। 2 hours later, he noticed 2 more sharks before he could kill them. They took a major portion of the fish. 2 घंटे बाद उसने दो शार्क मछलियों को अपनी नाव की ओर आते देखा। इससे पहले कि वह उन्हें मार पाता, उन्होंने उसकी मार्लिन का बड़ा भाग नोच खाया। In the meantime, more sharks came and took away the meat of the fish. One of the sharks took away the harpoon. इसी बीच और शार्क मछली आई और मार्लिन मछली का लगभग सारा मांस ले गई। एक शार्क उसका हारपून भी ले गई। The third night approached. It was dark. Santiago's determination did not diminish. He repeated, I will fight them until I die. He was almost totally broken. More sharks came and there was nothing left of the marlin. तीसरी रात हो गई। अंधेरा हो गया था, लेकिन सैंटियागो का दृढ़ निश्चय कम नहीं हुआ। उसने फिर अपने आप से कहा कि मैं मरते दम तक इनसे लड़ूंगा। अब वह बिल्कुल पस्त हो चुका था। शार्क मछलियों ने हमला किया। मार्लिन मछली में अब बिल्कुल मांस नहीं बचा था। ही वॉज नाउ मूविंग टूवर्ड्स हिज डेस्टिनेशन बाय द फोर्स ऑफ द करंट। अब वह अपने गंतव्य की ओर लहरों के वेग से ही आगे बढ़ रहा था। He realized that he was beaten because he had gone too far. There was only the skeleton of the great fish which was tied to his boat. अब यह बात उसकी समझ में आ गई थी कि उसकी असफलता का कारण यह था कि वह समुद्र में बहुत दूर निकल गया था। अब उसकी नाव में मार्लिन मछली की हड्डियों का ढांचा मात्र बंधा हुआ था। He reached his hut, drank a little water, lay on the bed and covered himself with a blanket. वह अपनी झोपड़ी में आ गया, थोड़ा सा पानी पिया, अपने बिस्तर पर कंबल ओढ़कर लेट गया। Manolin came to his hut in the morning. He noticed the bad condition of his hands. He weeps to see the old man all wounded and fatigued. He goes out to bring coffee for him.
सुबह मैनोलिन उसकी झोंपड़ी में आया। उसने वृद्ध के हाथों की अति खराब दशा देखी। उसे बूढ़े आदमी की घायल और थकी अवस्था को देखकर रोना आ गया। वह उसके लिए कॉफ़ी लेने चला गया। Many fishermen have gathered around the fisherman's boat, wondering at the marvelous catch. अनेक मछुआरे बूढ़े मछुआरे की नाव की चारों ओर इकट्ठे हो गए। वे उसके असाधारण शिकार को देखकर आश्चर्यचकित थे। The boy gives the old man coffee when he wakes up. जब बूढ़ा आदमी जागा तो लड़के ने उसे कॉफ़ी पीने को दी। The old man tells the boy about his struggle with the fish and the sharks. मछुआरे ने लड़के को अपनी शिकार मार्लिन मछली और शार्क के बारे में बताया। The boy has imbibed the old man's optimism. He has resolved to fish with him. Now he brushes aside the old man's objection of being unlucky. He says, "The hell with luck. I shall bring the luck with me." लड़का बूढ़े आदमी की आशावादिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह बूढ़े मछुआरे के साथ ही मछली पकड़ने जाएगा। बूढ़े आदमी के अपने दुर्भाग्यशील होने की बात को उसने मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि भाड़ में जाए दुर्भाग्य, मैं सौभाग्य अपने साथ लाऊंगा। There are three objects in the novel and in three different stacks of existence. They are the lions in the dreams, DiMaggio, the baseball player in the mind, and the boy Manolin. इस नॉवल में 3 चीज़ें हैं तथा जीवन के 3 भिन्न स्तरों पर ये हैं। स्वप्न में शेर, मस्तिष्क में बेसबॉल खिलाड़ी DiMaggio तथा लड़का मैनोलिन। ओके, थैंक यू।